हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने विजयनगर साम्राज्य की श्रृंखला के अंतर्गत हरिहर और बुक्का के बारे में बताया था। हरिहर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। हरिहर के बाद में बुक्का प्रथम शासक बनते हैं। तो इनके दोनों के बारे में, इनकी प्रमुख उपलब्धियों के बारे में और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रश्न बनते हैं उनके बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। आज हम आपको देवराय सेकंड के बारे में बताएंगे, जो बुक्का फर्स्ट के बाद शासक बनते हैं। और इन्होंने, ये एक संप्रभु शासक थे सही मायने में, और इन्होंने जो उपाधियां धारण की हैं, राजाधिराज, राज परमेश्वर की उपाधि धारण की हैं। ये प्रथम शासक हैं विजयनगर के जिन्होंने शाही उपाधियों को धारण किया। देखिए, मैंने पहले बताया था आपको कि हरिहर और बुक्का ने किसी भी प्रकार की शाही उपाधि को धारण नहीं किया था। तो राजाधिराज और राज परमेश्वर उपाधियां धारण करने वाले ये प्रथम शासक हैं। और इन्होंने क्या किया है कि दक्षिण भारत में हम देखते हैं कनारा, मैसूर, त्रिचनापल्ली, कांची जैसे क्षेत्रों को दक्षिण भारत में विजय किया है। दक्षिण क्षेत्र में, साम्राज्य के दक्षिणी भाग में विजित किया है। और इसके अलावा इन्होंने उत्तरी क्षेत्र में, विजयनगर साम्राज्य के उत्तरी क्षेत्र में गोवा, चौल, दाभोल के तटीय क्षेत्र बहमनी राज्यों से छीन लिए हैं, विजित कर लिए हैं। ये इनकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके अलावा इन्होंने क्या किया है, श्रीलंका की विजय प्राप्त की है और श्रीलंका को अपने अधीन किया है और उससे राजस्व प्राप्त किया है। राजकुमार विरूपाक्ष के नेतृत्व में सेना को भेजा गया था जिसने विजय प्राप्त की थी। और इन्होंने क्या किया है, सायणाचार्य इनके मुख्यमंत्री थे या प्रधानमंत्री थे, जो विद्यारण्य के भाई थे। इसके अलावा इनका जो प्रमुख काम है वो ये है कि इन्होंने अपने भाइयों के स्थान पर, देखिए पहले हरिहर ने अपने भाई बुक्का को अपना उत्तराधिकारी बनाया है, लेकिन हम देखते हैं कि इन्होंने अपने भाइयों के स्थान पर पुत्रों को प्रांतों में गवर्नर बनाया है। और चूंकि ये विद्वानों के और विद्वता के संरक्षक थे, इसलिए इन्हें राजव्यास और राज वाल्मीकि की उपाधि भी प्रदान की गई थी। राजव्यास या राज वाल्मीकि भी कहा जाता है। और हम देखते हैं कि 1404 में जब इनकी मृत्यु हो जाती है, उस समय राजकुमार विरूपाक्ष और बुक्का सेकंड में उत्तराधिकार का युद्ध होता है। और विरूपाक्ष को हटाकर बुक्का सेकंड ने 2 वर्षों तक शासन किया है। और नवंबर 1406 में देवराय फर्स्ट गद्दी को प्राप्त कर लेता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं, इसी समय क्या होता है कि नूनीच जो पुर्तगाली यात्री था वो भी आया था। और बुक्का सेकंड और देवराय फर्स्ट के विजयनगर विस्तार के बारे में, रक्षा प्राचीरों के बारे में, किलेबंदी के बारे में उसने वर्णन किया है। तो हम देखते हैं कि अब देवराय फर्स्ट के बारे में आपको बताते हैं। देवराय फर्स्ट के समय की जो प्रमुख घटना है वो क्या है कि बहमनी शासक फिरोज शाह ने विजयनगर पर आक्रमण किया और विजयनगर की जनता पर अत्यधिक अत्याचार किया। ऐसी स्थिति में संधि होती है दोनों राज्यों के बीच में और वैवाहिक संबंध स्थापित होता है और बांकापुर विजयनगर को प्रदान करना पड़ता है। देवराय फर्स्ट के द्वारा बांकापुर बहमनी राज्य को दे दिया जाता है। फिर हम देखते हैं 1417 में फिरोज शाह फिर से आक्रमण करता है, लेकिन इस आक्रमण में देवराय फर्स्ट के द्वारा बुरी तरह से फिरोज शाह को पराजित कर दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके जो प्रमुख काम हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम देखते हैं तुंगभद्रा नदी पर इसने डैम का निर्माण किया है, बांध का निर्माण किया है। और वहाँ से एक नहर का निर्माण किया गया है जो विजयनगर तक आती थी, जिसकी लंबाई 15 मील या 24 किलोमीटर थी। उसका निर्माण किया गया है। और इसका जो एक काम है, मुसलमानों को सेना में भर्ती किया प्रथम शासक। देखिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि मुसलमानों को विजयनगर में सर्वप्रथम किस शासक ने सेना में भर्ती किया, तो देवराय फर्स्ट ने। और निकोलो कॉन्टी जो वेनिस यात्री था, इटालियन था, उसने यहाँ की यात्रा की है। निकोलो कॉन्टी ने यहाँ की यात्रा की है। और निकोलो कॉन्टी ने क्या किया है, नगर की परिधि को, नगर के घेरे को 96 किलोमीटर बताया है। और ये बताया है 90,000 लोग
विजयनगर में विद्यमान हैं जो शस्त्र धारण करने में सक्षम हैं, अर्थात 90,000 लोग सैनिक हैं। और उसने और भी तमाम बातें बताई हैं। दिवाली और नवरात्र के त्यौहार का भी वर्णन किया है जो विजयनगर में बहुत धूमधाम से मनाए जाते थे। और विजयनगर की सामाजिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो बहुविवाह और सती प्रथा का भी उसने वर्णन किया है। फिर हम देखते हैं कि देवराय फर्स्ट के जो उत्तराधिकारी होते हैं रामचंद्र, बताया जाता है कि रामचंद्र उत्तराधिकारी होते हैं जिन्होंने 6 माह तक शासन किया था। उसके बाद विजय प्रथम शासन करते हैं जो तमाम उपाधियां विजय भूपति, विजय बुक्का और इसके अलावा वीर बुक्का थर्ड की उपाधियां धारण करते हैं, वो भी 6 माह तक शासन करते हैं। अंततः देवराय सेकंड के द्वारा विजयनगर के सिंहासन पर अधिकार कर लिया जाता है जो संगम राजवंश का महानतम शासक था। देवराय सेकंड पर अक्सर प्रश्न बना करते हैं, तो याद रखिए संगम वंश का महानतम शासक। संगम वंश का महानतम शासक कौन है? तो देवराय सेकंड। इसे इंद्र का अवतार भी कहा जाता है। वहाँ की विजयनगर की जनता में इसके प्रति इतनी अधिक श्रद्धा थी कि इसे इंद्र का अवतार कहा गया है। और इसकी उपाधियों के बारे में भी सिविल सर्विसेज में प्रश्न बनते रहते हैं, तो याद रखिए इसने टोंड देवराय की उपाधि धारण करी, इम्मदी देवराय की उपाधि धारण करी और गजबेटकर की उपाधि धारण की, अर्थात हाथियों का शिकार करने वाला। गजबेटकर की उपाधि, हाथियों पर कंट्रोल करने वाला, नियंत्रण स्थापित करने वाला, गजबेटकर की उपाधि धारण करी। इसके अलावा इसने क्या किया है? मुसलमानों को सेना में भर्ती किया। तो याद रखिए मुसलमानों को सेना में देवराय फर्स्ट ने भी भर्ती किया था। इसने क्या किया है? मुसलमानों को सेना में बड़े पैमाने पर भर्ती किया और मुस्लिम सैनिकों के द्वारा अपने सैनिकों को धनुर्विद्या से भी ट्रेनिंग दिलवाई, धनुर्विद्या की ट्रेनिंग दिलवाई मुस्लिम सैनिकों के द्वारा। और इसने क्या किया है कि अपने सिंहासन के समक्ष कुरान को स्थापित किया, जिससे जो इसके मुस्लिम सैन्य अधिकारी हैं, मुस्लिम सैनिक हैं, वो कुरान के समक्ष नतमस्तक हो सकें, अपना सिर झुका सकें। और इसने अपने एक और वेद का भी स्थापना की थी। एक सिंहासन के एक तरफ वेद, दूसरी ओर कुरान थी। इसके अलावा इसने क्या किया है? महानाटक सुधा निधि का रचयिता इसे माना जाता है। महानाटक सुधा निधि का रचयिता है, इसकी ये प्रमुख उपलब्धियां हैं। और बादरायण के ब्रह्म सूत्र पर इसने टीका लिखी है और तेलुगु कवि श्रीनाथ पर स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा की है। याद रखिए तेलुगु कवि श्रीनाथ जो हरविलास ग्रंथ के रचयिता हैं। याद रखिए तेलुगु कवि हरविलास ग्रंथ के रचयिता हैं। इनके ऊपर उसने स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा की है। क्यों वर्षा की है? इसके जो कवि थे दरबारी दिन दिमा को श्रीनाथ ने शास्त्रार्थ में पराजित किया था और शास्त्रार्थ में पराजित करने के कारण ही उन्हें सार्वभौम की उपाधि दी गई है और कनकाभिषेक का सम्मान किया गया। कनकाभिषेक का सम्मान अर्थात स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा ये की जाती है। और इसके अलावा इन्होंने क्या किया है? विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण आरंभ करवाया। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण आरंभ करवाया। हम देखते हैं जब देवराय सेकंड की मृत्यु हो जाती है और इसने बहमनी राज्य के आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसकी मृत्यु के बाद विजय सेकंड, मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष ये तमाम शासक होते हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि अब्दुल रज्जाक जो फारसी राजदूत था, फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक ने यात्रा की है, जो फारस के शासक मिर्जा शाहरुख का राजदूत था। इसने विजयनगर राज्य की यात्रा की है और विजयनगर के बारे में
तमाम वर्णन किया है, जिसके बारे में जब विजयनगर में समय समय पर आए हुए यात्रियों के बारे में जब हम बताएंगे और किस यात्री ने विजयनगर के बारे में क्या वर्णन किया, इसके बारे में तब विशद रूप से आपको बताया जाएगा। इस प्रकार से देवराय सेकंड तक आपको बताया गया। नेक्स्ट वीडियो में आप यही श्रृंखला को आगे बढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।